नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं निफ्टी के कई सारे इंडेक्सेस के लेवल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स लेवल की। दोस्तों, आप सब जानते होंगे, जो हमसे पुराने जुड़े हुए दर्शक होंगे, कि हम ना निफ्टी के कुछ इंडेक्सेस को बहुत पहले से ट्रैक करते आ रहे हैं और उन लेवल्स को हम लोगों ने नोट किया। ऑल्दो मैं निफ्टी के जो अपनी वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ इंगेजमेंट थी जिसकी वजह से मैं इंडिया से बाहर था और मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और इस बीच में हालांकि बहुत कुछ हुआ, बहुत मार्केट ऊपर नीचे गई है। और जब मैं गया था तो ये ऑलरेडी कुछ मार्च का मिड था, और या मार्च से पहले की बात है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैं गया हूँ और अभी परसों ही आया हूँ मैं, यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आया हूँ। तो यहाँ पे जो हुआ मार्केट में, ऑल्दो रिकवरी तो आई है, मगर मैं देख सकता हूँ कि जो लेवल्स जहाँ पे मैं छोड़ के गया था वो वहीं पर वही लेवल्स हमें मिले हैं। ठीक है, अब देखिए हमने किया क्या था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग 31 जनवरी का मेरा मार्किंग लगी हुई है कि 31 जनवरी को ये हम लोगों ने मार्किंग बनाई थी। अब देखिए यही हुआ ना, आगे चलकर ये लेवल फिर आगे काम किया। अब नीचे जो यहाँ पर लेवल है, ये लेवल मैंने 8 मार्च को दिया था, यहाँ पर आकर आज रुका। ये हम लोगों ने 8 मार्च को ये लेवल दिया था कि यहाँ पर हो सकता है रिकवरी आई, और रिकवरी आई। ऑल्दो 29 जनवरी को हम लोगों ने 21,500 का भी लेवल दिया था, बट ये फेल लग रहा है मेरे को। ये ऐसा नहीं लगता कि यहाँ तक आए, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि ये लेवल आए। मगर अच्छा, ये लेवल नहीं आता, ये सपोर्ट नहीं आता, तो ठीक है। मगर अब फिलहाल के लिए क्या लगता है, फिलहाल के लिए लगता है कि ये जो एक दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये जो 8 मार्च का लेवल था, ये जो लेवल है, ये मैं इसको अब क्या बना देता हूँ, यहाँ से इसी लेवल को कॉन्टिन्यूशन में यहाँ पर हम सपोर्ट बना देते हैं कि इट में एक्ट लाइक एज अ सपोर्ट, है ना, इट में एक्ट लाइक एज अ सपोर्ट। तो ये यहाँ से सपोर्ट की तरह करेगा, और ये जो ट्रैप डिमांड है उसको तो हटा देते हैं यहाँ से। और ये जो है ये फर्दर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये वाला लेवल भी, ठीक है ना। तो दिस लेवल ऑल्सो एक्ट लाइक एज अ अनदर सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट में क्या, अगर यहाँ से ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर नीचे गिरा तो फिर वो और वीक होगा। फिर ये तो लेवल है ही हमारे एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब मुझे तो यहाँ से जो है ना एक अच्छा खासा गैप फिल होता हुआ दिख रहा है। मतलब ठीक है, न्यूज़ आ गई, टैरिफ है, ये है, वो है, तो कुछ हो सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से तो अब मार्केट जो है ये यहाँ से मूव करने के लिए 25,000 की मूवमेंट के लिए तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 25,000 तो कल जाएंगे और नई बुकिंग बाइंग शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरह से तो काम नहीं होता मार्केट में। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है, बट हमें ऐसा लग रहा है, हमें लग रहा है ऐसा कि 25,000 आ सकता है ना। तो 25,000 आ सकता है, तो क्यों आ सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे गैप है, ठीक है। और देखिए एक क्लासिक रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब ये पैटर्न कभी ना कभी तो फुलफिल हो गई होगा। अब देखिए उसके बाद अगर यहाँ पे रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो क्या नीचे भी है, क्या नीचे भी गैप्स हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यही है यही है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 मार्च और 18 मार्च के बीच में गैप है। मार्केट इस गैप को भी फुलफिल कर सकता है, बिल्कुल करेगा मार्केट फुलफिल, और इवन तो करना भी चाहिए ना, अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो मार्केट इस फुल गैप को भी फुलफिल कर सकता है। और ये एक रेजिस्टेंस, हम तभी बोल रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस पहले था वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर मैं इस जगह पर अगर फेब लेवल्स लगाएं हम, तो यहाँ से अगर मैं फेब लेवल्स ऊपर ऊपर तक के लगाता हूँ, तो सबसे पहला टारगेट तो मेरे को यही आ जाता है 24,500 का। और आप देख सकते हैं कि इसका दूसरा टारगेट जो आता है वो 25,800 के आसपास का यही गैप आता है। अब इसको भरने में साल लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, हू नोज़। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, मगर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। क्यों पॉजिटिव हूँ मैं, मेरे को पॉजिटिविटी इस सेंस में लगती है कि मेरे को एक बेस लगता है, ये बेस बनेगा। ये तो हम बहुत पहले से ही कह चुके थे, कब से बोल रहे थे, ये तो बहुत, मतलब डेट नहीं लिखी है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन गया था। ये 22 दिसंबर का है, देखिए कि व्यू विल कंटिन्यू। यहाँ पे तो मैंने व्यू कंटिन्यू रहने की बात की थी 22 दिसंबर को। ये नवंबर का ये एक चार्ट बना रखा है मैंने इधर, ठीक है। और यहीं पर ही हमारा न्यू व्यू कंटिन्यूएशन में था ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने को लगता है, कोई नया इसमें नहीं है। हमारा कहना क्या है कि हमारा कहने के हिसाब से यही एक सेंस बन रहा है। 22 ये जो भी हमारी रेंज आ रही है 22,800 की रेंज ये आ रही है। उसके बाद ये 23,000 की अलग से रेंज, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ऑल दो। और ये पूरी रेंज ही एक्चुअली अपने आप में एक डिमांड जोन है। यहाँ से डिमांड आती रहेगी, धीरे धीरे लड़कता गया, मतलब इससे गिरना होगा ना तो टप करके नीचे गिरेगा, नहीं तो वो बचना इसका मुश्किल, इसका रुकना मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया ना आज ये सपोर्ट भी तो रुका ही। अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से देखूँ तो ये ऑलरेडी नीचे, अब ये ऑलरेडी नीचे है दोस्तों। यहाँ से अब गिरेगा तो क्या ही गिरेगा, है ना।
ठीक है, तो ये तो हमारा व्यू था निफ्टी 50 के बारे में। अब ठीक है, थोड़ा बहुत अगर नीचे जाएगा तो अब तो आदत से भी हो गई है ना नीचे जाने की। नीचे जाएगा तो ठीक है ना, 1-1.5% और नीचे गिर जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे 1-1.5% और नीचे गिर कर ऊपर चला जाएगा। तो ये बड़े सारे लेवल्स है, इधर ही घूमता रहेगा निफ्टी, तो ऐसा लगता है। अब देखते हैं दूसरा, हम बात करते हैं निफ्टी ऑयल की। तो जब मैं निफ्टी ऑयल सेक्टर के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, तो ये भी एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही दिखता है, बिल्कुल देखने से ही मतलब कितना एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। तो मतलब मैं सबको यही बोलूँगा कि ये तो एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ऊपर जाएगा। मगर ऊपर जाने के लिए क्या ही कह सकते हैं। अब ये देखिए, ये पहले था, ये एक रेजिस्टेंस बना यहाँ से यहाँ तक, उसको क्रॉस कर गया, तो ये ऑब्वियसली यहाँ से यही अपने अपने सपोर्ट पे ही दिख रहा है ना। ये तो मेरे को अपने सपोर्ट पे ही दिखता है, ठीक है ना। तो हमारा व्यू क्या है कि इट इज़ ऑन सपोर्ट, ठीक है ना। सपोर्ट लेवल है ये, और सपोर्ट लेवल्स हैं, और ये हम लिख रहे हैं 4/4/2025 को, ठीक है ना। और हमने 9 मार्च 2025 को बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस होगा, और 4 फरवरी यानी कि लगभग मोटे मोटा 2 महीने में आप देखिए कि कितना कमा के दिया इसने, है ना। ऑल दो ये पूरी अर्निंग जो है मैं मिस कर चुका हूँ 5% की, क्योंकि मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया पिछले काफ़ी समय से। तो ये यहाँ तक का कुछ इस तरीके से रहता है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये जब टूटेगा उसके बाद दूसरा देखते हैं लेवल क्या आएगा, मगर इसमें मेरे को आई एम बुलिश राइट हियर, राइट, ठीक है, थोड़ा सा बुलिश हूँ इसमें। उसके बाद दूसरा, मैं इससे ज़्यादा बुलिश जो हूँ ना, मैं इंडिया स्टोरी पर हूँ। मुझे तो ये स्टोरी बहुत बढ़िया लगती है। मुझे लगता है ये पीएसयू बैंक, तो निफ्टी पीएसयू बैंक ही एक्चुअली मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन था दोस्तों। कितना बढ़िया चार्ट है, ब्यूटीफुल चार्ट है। और सबसे बड़ी बात है, ट्रम्प के टैरिफ यूएसए में लगेंगे ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को दिक्कत होगी। भाई पीएसयू बैंक को टैरिफ ही क्या मार, है ना। पीएसयू बैंक्स को, छोटे छोटे दुकानदार को क्या फ़र्क पड़ रहा है ट्रम्प टैरिफ लगा रहे नहीं लगा रहे। भाई कपड़े बेचने वाला बंदा जो टाइलें बेच रहा है, जो सीमेंट बेच रहा है, जो जूतों की दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, जो बंदे अपने टूर एंड ट्रैवल्स के ऑपरेटर हैं, होटल्स हैं, भाई बिस्किट बेच रहे हैं, नमकीनें बेच रहे हैं, हलवाई का काम कर रहे हैं, इनको क्या पड़ी है ट्रम्प के टैरिफ से कि 26% का टैरिफ है। यूएसए में जाके कौन समोसे खरीद रहे हैं इनके, समझ रहे मत को। तो इंडिया स्टोरी तो इंटैक्ट है, इंडिया तो उसकी स्पीड से चलता रहेगा। 8% की हमारी स्पीड है रियल टर्म में, ठीक है, क्योंकि कुछ ब्लैक की इकोनॉमी भी तो ग्रो करती है ना, वो फिर आती है। तो 8% की हमारी ग्रोथ है, और उसी ग्रोथ पे चलता रहेगा। उसमें बैंक भी मिल जाते हैं, है ना। हमें मतलब ही, हमारे पास जो इन्वेस्टर है अभी 20,000 रुपये का स्विंग ट्रेड करके 200 300 500 रुपये कमा के खुश होते हैं। वो कहते हैं भाई ये 5, तो ठीक है, बढ़िया ना। ICICI सिक्योरिटीज़ भी चलेगा 500 रुपये में, है ना, 5 पैसा भी चलेगा, एंजल वन भी चलेगा। वो कहेगा ठीक है यार, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, 20-20 हज़ार के हमारे पास 5 करोड़ ट्रेड होते हैं, बढ़िया है ना। तो इंडिया स्टोरी तो इंटैक्ट लगती है मेरे को, और वो है पीएसयू बैंक्स के साथ, क्योंकि इंडिया तो पैसे जमा करता है पीएसयू बैंक्स में, ठीक है। कितना इंडिया है जो HDFC को भागना होता तो भाग चुका होता है ना, भागेगा। HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक तो चल रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर खाते, सैलरी खाते ICICI बैंक में। हालांकि अब जो है IDFC बैंक्स में भी आए हैं। खैर, हालांकि मैं अभी प्राइवेट बैंक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा भी नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल बनेगा ये, ऐसा हमने 31 जनवरी को बोला था, और वही आप देखिए, वही सपोर्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एंड इट इज़ ऑन सपोर्ट, राइट, इट इज़ ऑन सपोर्ट। अब यहाँ से गिरा तो ये फिर दोबारा इंटैक्ट हो जाएगा आगे, है ना। यहाँ पे ये सपोर्ट आएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेकर बनता है, ये साफ तौर पर एक सपोर्ट दिख रहा है ये यहाँ पे, ये मेरे को। तो ये जो है लेवल मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और ये ऐसा मैं कब लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ये 4/4/2025 को, कि यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए। और जिस दिन दोस्तों यहाँ से ये अपने इस लेवल से ऊपर निकल गया, ठीक है ना, ये इस लेवल से ऊपर निकला, हम सच बता रहे हैं, इस बार निफ्टी या मार्केट के हालात सरकारी बैंक ही सुधारेंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो लेवल है, यहाँ से अगर मैं ऊपर लगाऊँ तो करंट लेवल से पूरे इंडेक्स में मेरे को 16% की ग्रोथ दिखती है। अब देखो SBI की कितनी ग्रोथ होगी, BOB में कितनी ग्रोथ होगी, एक अलग से सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा, बिकॉज आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन दीज बैंक्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक है हमारा, IOC इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो इन सब बैंक्स में देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने इस बीच में, ट्रम्प की स्टोरी के बीच में ना, निफ्टी फार्मा में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और ये हमारा निफ्टी फार्मा का चार्ट है। ऐसा मैंने टेम्परेरी कंसोलिडेशन जोन फॉर मोर सेल, राइट,
ऐसा फरवरी में बोला था हमने, मगर मोर सेल तो हुआ नहीं, तो ये तो हमारा वेस्ट हो गया। अब ये जो है ये तो हमारी चली गई। अब ये जो फॉल है ये देखिए, ये आया और गैप हुआ, गैप फिल हुआ, इसने मजबूती ला के दी है। फार्मा के अंदर अभी भी मजबूती लगी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर आया, गैप आया, फिल हुआ और बढ़िया तरीके से भर गया। मगर अब देख सकते हैं क्या देखिए, पता है एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो कर्व्स होते हैं ना, मैं कर्व बनाता हूँ यहाँ पर और फिर उससे आपको समझ में आएगी बात। तो यहाँ पर हम एक हाईलाइटर ले लेते हैं और ये कर्व देख रहे हैं आप, ये कर्व ना, ये यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे भी बनाया था मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे भी बनाया था, सेम कर्व थोड़ा यहाँ पे भी बनाया। ये कर्व थोड़े अच्छे नहीं होते, ठीक है, बट हालांकि जो भी है देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगी और ये ऑब्वियसली ये ऑब्वियस रीज़न समझ में आ रहा है, रीजन समझ में आ रहा है ये रेजिस्टेंस का। ये जो है ना एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा ये रेंज। सो रेजिस्टेंस जोन एंड ये हम लिख रहे हैं 4 मार्च 2025 को, ठीक है। कौन सा है, 21,000 के आसपास। तो यहाँ से तो भाई आई एम बुलिश। और देखिए मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने एक ट्रेड भी लिया हुआ है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरे इस ट्रेड पर कोई भी आप मतलब आप मत ट्रेड करना, क्योंकि मैंने ट्रेड किया है, ठीक है। मगर अब देखिए मेरा अपना रिस्क एपेटाइट है ना, तो मैंने एस्ट्रा डीएम पर ट्रेड किया था, आज ही लिया है ट्रेड और स्विंग ट्रेड की फॉर्म में लिया है एस्ट्रा डीएम। अब आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा नीचे भी गिरा है, मैंने कुछ मैं भी आपको ट्रेड का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा क्या लिया है क्या नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए कितना ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, देखते हैं आने वाले समय में। यहाँ के आसपास का मेरा कोई स्टॉप लॉस तो देखिए हालांकि मैं लगाता नहीं, क्योंकि सोच समझ के ही हम ट्रेड लेते हैं। रुक गया तो रुक गया, एस्ट्रा डीएम इज़ अ गुड कंपनी ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से अगर ग्रोथ मिली तो इट मे गिव मी सच काइंड ऑफ ग्रोथ, राइट, इट मे गिव मी सच काइंड ऑफ लेवल्स। तो अच्छे लेवल्स हैं और देखते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है। ये भी एक लेवल है अपना, तो ऊपर जाएगा तो जाएगा। मतलब मैंने इसको अपना लिया है अपने प्रोफाइल, मतलब ये ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं लिया कि हफ्ते भर बाद 2 हफ्ते भर बाद ये कहाँ जाएगा, इसको लेके रखा है, डिलीवरी में लिया है। अब देखते हैं कुछ दिन में कहाँ पर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिल गई है मेरे को, क्योंकि काफ़ी समय से मैं ट्रेड कर भी नहीं रहा था और अभी जो ट्रेड लिया उसके बाद से मेरे को ये ट्रेड बेटर लगा फार्मा में, ठीक है। तो ये कुछ ये यहाँ तक की वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैंने डिस्कस किया है निफ्टी के अलग अलग लेवल्स। एक फॉर्मेलिटी के लिए एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों, ऑल्दो ये मैटर करता ही नहीं, क्योंकि कभी भी ट्रेड किसी के बेसिस पर नहीं लिया जाता। अपने अगर कोई ट्रेड हमें अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम ट्रेड लेते हैं। तो ट्रेड की मेरा कहने का मेरा डिस्क्लेमर का मतलब ये है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन मत बनाइएगा। वीडियो को अगर आप अंत तक देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।